नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेजर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आप सभी के साथ में उपस्थित हैं और आज ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए। मतलब ऐसा है कि ये टॉपिक जिस भी एग्जाम में रहा है वहां से 100% प्रश्न पूछा ही पूछा गया। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, आगामी हमारी जो भी भर्तियां हैं उनमें अगर ये सिलेबस में अगर आपके टॉपिक हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और उपयोगी होने वाला दोस्तों। तो आज चलिए करते हैं शुरुआत। तो आज हम पढ़ने वाले दोस्तों तत्सम और तद्भव। पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते तत्सम तद्भव जानने से पहले कि तत्सम तद्भव होते कहाँ कहाँ से आए, थोड़ा सा इनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि हमारे जो शब्द ज्ञान है आप सभी को पता होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ फिर हम इसमें आते हैं टॉपिक के अंतर्गत। तो आप सभी को पता होगा हमारा जो शब्द ज्ञान एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा तो एक हमारा टॉपिक होता है शब्द ज्ञान। और शब्द ज्ञान के अंतर्गत आप सभी ने पढ़ा होगा किसके आधार पर बताओ, तो यह शब्द ज्ञान का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर वर्गीकरण होता है। आप सभी को पता होगा शब्दों का जो वर्गीकरण है वो प्रयोग के आधार पर भी होता है। किसके आधार पर बताओ, प्रयोग के आधार पर भी होता है। एक होता है इतिहास के आधार पर, किसके आधार पर, इतिहास के आधार, या इसी को कहा जाता है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, या इसी को कहा जाता है स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर बताओ, स्रोत के। तो ये अलग अलग वर्गीकरण जो यहाँ पर बताया गया है, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। एक हमारा जो तीसरा वर्गीकरण है वो किया जाता है किसके आधार पर बताओ, व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर बताओ, व्युत्पत्ति के आधार पर किया जाता, या फिर इसी को बोलते हैं रचना के आधार पर। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। और एक जो चौथा आधार हमारा वर्गीकरण होता है किसके आधार पर होता है बताओ, अर्थ के आधार पर होता है। ऐसा आपको ध्यान रखना। अर्थ के आधार पर एक सार्थक होते हैं, एक निरर्थक होते हैं। सार्थक जो जैसे आपने पढ़ रखा होगा सार्थक के अंदर आ जाएंगे हमारे पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांश के लिए वो सारे शब्द। लेकिन हम जो यहाँ पर पढ़ने आए हैं वो आज हम पढ़ेंगे कौन सा, इतिहास या उत्पत्ति का है। इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें बताते हैं। वैसे तो आज तक इसमें नंबर को लेकर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया किसका कितना नंबर होता है टोटल, लेकिन ज्यादातर विद्वान भी कहते हैं 5 बताते हैं भैया। ऐसा आपको ध्यान होना भाई। और मुख्यतः 4 होते हैं भाई, ऐसा आपको ध्यान होना, लेकिन ज्यादातर विद्वान यहाँ पर 5 बताते हैं। गुरु जो 4 और 5 कौन कौन से वो बता दो आप। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखो पहला जो इसका प्रकार होता है वो कौन सा हो जाता है बताओ, तत्सम शब्द हो जाएगा। और एक कौन सा हो जाएगा बताओ, दूसरा, अरे दूसरा कौन सा हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, तद्भव शब्द हो जाएगा। तीसरे की बात करूं तो एक शब्द हो जाएगा, क्या बताओ, देशज शब्द हो जाएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना। और अगर मैं चौथे की बात करता हूं यहाँ पर, ऐसा आपको ध्यान रखना। तो पांचवा क्या है, चौथा क्या हो जाएगा, विदेशी शब्द या विदेशज जिनको हम बोलते हैं वो हो जाएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना। और पांचवे की बात, ये चौथा है भाई, ध्यान रखना, चौथा हो जाएगा। और पांचवा कुछ विद्वान जो मानते हैं या नहीं मानते वो हमारा टाइप हो जाएगा कौन सा बताओ, संकर शब्द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बताओ, संकर शब्द हो जाएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। तो यहाँ पर आज जो हम वर्गीकरण पढ़ने वाले हो इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर भी जो 4-5 टाइप है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा तत्सम तद्भव। तो इसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं साहब। तो यहाँ पर हम उनकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद में एग्जांपल देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से इनको समझेंगे भैया, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो मैंने आपको बता रखा कि एक तो होता हमारा कौन सा बताओ, तत्सम शब्द, और एक कौन सा होता बताओ, तद्भव। इन दोनों में कंपेरिजन देखेंगे, ये शब्द संरचना के आधार पर बने किससे और कहते किसको, सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे, बैक टू बैक यहाँ पर देखने वाला है। बिल्कुल, हाँ ठीक है सर। सभी को समझ में तो आ रहा ना, समझ में आ जाएगा सारी चीजें। आप पहले इस क्लास को देखिए थोड़ा सा और कंटिन्यू कीजिए। देखो तत्सम जो शब्द है आप सभी को देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तत् प्लस सम से बना है। कैसे बनाओ बताओ, तत् प्लस सम से बनाओ। और तत् जो शब्द होता है ना भैया, इसका अर्थ अगर आपसे पूछ लेना तो इस तत् का अर्थ होता है क्या बताओ, अरे इस तत् का जो अर्थ होता है ना वो आप सभी ध्यान रखना क्या होता है बताओ, उसके, क्या हो जाएगा बताओ, उसके अर्थ हो जाएगा। तत् एक सर्वनाम होता है संस्कृत भाषा का, ऐसा आपको। और जो सम होता है ना भैया, इसका अर्थ क्या होता है, समान होता है। क्या होता है बताओ, उसके समान। अर्थात हमने कहा कि वे शब्द जो किसके समान होते हैं, उसके। अरे उसके किसके भैया, अरे उसके किसके, अर्थात मैं यूं कह रहा हूं कि वे शब्द जो उसके समान होते हैं, उसके किसके, अरे संस्कृत भाषा के समान होते हैं। कौन सी भाषा के, संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं आपको। और बिना किसी परिवर्तन के, अरे बिना किसी परिवर्तन के कौन सी भाषा में यूज हो रहे बताओ, हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द बोलते हैं। तो देखो कि वे मूल शब्द जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के माने जाते हैं तथा बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, मतलब जो के त्यों, जैसे जैसे संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं एज इट, ऐसे कैसे कौन सी भाषा में लिख करके, हिंदी भाषा में लिख करके परिवर्तन हो रहे, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है बताओ, तत्सम शब्द कहा जाता है भैया, ठीक है। और आगे हम बात करें, अब देखते हैं हम एक तद्भव की, ये हमने डेफिनेशन की बात की। मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ऐसे कैसे हिंदी में हो रहे उनको तत्सम बोलते हैं। लेकिन तद्भव शब्द किनको बोलते हैं, तो तद्भव शब्द आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक शब्द है तद, ये भी एक सर्वनाम ही होता है संस्कृत भाषा का।
और ए जो शब्द होता है इनका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है उसी से। क्या होता है बताओ, उसी से। और भव का अर्थ होता, सॉरी सम जो होता है यहाँ पर ध्यान, सॉरी यह तद प्लस बहु से बना है, समान से नहीं बना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखना टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, अरे बहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, हमारा बहु हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान। तो ये शब्द कैसे बनाओ, तद प्लस बहु से बना। और जो बहु शब्द होता है ना, इस बहु का अर्थ क्या हो जाता है बताओ, उत्पन्न होना। क्या होता है बताओ, उत्पन्न होना, ऐसा आपको जानना। तो तद प्लस बहु यानी कि उसी से उत्पन्न। अरे किससे उत्पन्न, तो मैंने कहा वही हमारी कौन सी भाषा, अरे उसी की बात कर रहा, कौन सी बताओ, संस्कृत भाषा की बात कर रहा। कौन सी भाषा की बताओ, संस्कृत की। कह रहे भाई उत्पन्न तो उसी से हुआ, जन्म तो उसी से हुआ, किससे, संस्कृत भाषा से। लेकिन हिंदी में आते आते क्या हो गया बताओ, कभी कभी तो थोड़ा से चेंजेस हो गया और कभी कभी पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता, तद्भव शब्द कहा जाता। अब यहाँ पर परिभाषा देखते हैं, वे शब्द जो मूल रूप से, यहाँ पर देखना, वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के माने जाते हैं। कौन सी भाषा के बताओ, संस्कृत भाषा के माने जाते हैं, परंतु कुछ आंशिक या कभी कभी पूर्ण परिवर्तन के साथ। ये परिवर्तन शब्द है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। ये जो शब्द मैं इसको काट देता हूँ और इसके सामने लिखता हूँ परिवर्तन। क्या बताओ, परिवर्तन की बात कर रहा है, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। यहाँ पर परिवर्तन लिखा हो, परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं तथा उन्हीं को क्या कहा जाता है, तद्भव। मतलब ये कह रहे हैं कि कभी कभी तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो थोड़े से परिवर्तन होगा, कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल बदल जाएंगे और हिंदी भाषा में यूज हो रहे हैं तो संस्कृत के, लेकिन हिंदी में आते आते उसमें या तो कभी कभी थोड़ा सा चेंज हुआ या पूर्ण रूप से जिनमें परिवर्तन हो गया, ऐसे शब्दों को क्या कहा जा रहा, तद्भव शब्द कहा जा रहा है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल कुछ शब्द यहाँ पर लिखवाए हुए और कंपेरिजन के लिखवाए लिखा है कि आप सभी इसमें देख पाओगे। जैसे एक शब्द होता है क्षत्रिय, एक होता है क्या बताओ, श्रावण। ये सारे के सारे आप शब्द देख पा रहे होंगे। तो एक शब्द है क्षत्रिय, श्रावण, सूर्य, प्रथम और यशोदा, घृत और ये सारे के सारे शब्द कौन से, तत्सम। लेकिन ये शब्द जब तद्भव में आते हैं, देखो कभी कभी तो कुछ शब्दों में थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। कैसे गुरुजी, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर सारे के सारे देख सकते हो। यहाँ पर शब्द है क्षत्रिय और क्षत्रिय का क्या बन जाता बताओ, खत्री शब्द बनता है। क्या बनता, खत्री। काफी थोड़ा सा लगभग ज्यादा 50 या 60% इसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। एक शब्द है श्रावण, श्रवण का क्या हो जाता है, सावन शब्द हो जाता है। यहाँ पर देखो सूर्य, और सूर्य को क्या बोलते हैं हम, सूरज बोलते हैं भैया। अरे प्रथम जो शब्द होता है तत्सम होता है, लेकिन इसका तद्भव क्या हो जाएगा, पहला। कहीं कहीं पर हम एक नोटिस कर रहे हैं कि कहीं पर तो ज्यादा हो रहा है और कहीं पर कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो यशोदा, अरे क्या बोलते हैं, यशोदा बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर घृत, अरे घृत का मतलब होता है घी। और यहाँ पर देखो यव, और यव का मतलब क्या हो जाता है, अरे हो जाएगा जो। क्या हो जाएगा बताओ, जो। अब आप देखो यव तो कैसे लिखा हुआ ऐसे, और जो कैसे लिखा हुआ, ये तो बिल्कुल जैसे आप यहाँ पर देखोगे श्रावण और सावन, इसमें ज्यादा चेंज नहीं है, मतलब सिमिलर ध्वनि है। आप इसकी ध्वनि देखोगे तो लगभग बिल्कुल सेम है, ऐसा आपको देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्लास को शेयर वेयर भी करके आ जाना भाई, सारे के सारे लोग, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। तो मतलब क्या कह रहा हूँ, ये उससे बना क्या बताओ, जो बना है। तो ये शब्द आप देख लोगे, ये बिल्कुल चेंज हो गया। कुछ शब्द ऐसे जिसमें, जैसे यशोदा और जशोदा, इसमें आपको ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा होगा। शय के स्थान पर श हो गया और यह के स्थान पर क्या हो गया बताओ, ज हो गया। कुछ ऐसे शब्द है भाई। तो इन्हीं शब्दों को क्या बोलते हैं, तद्भव। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ज्यादातर तत्सम तद्भव ही यहाँ पर वो प्रश्न पूछता भैया। तो हम यहाँ पर आज ये देखने वाले कि तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने का बेसिक नियम क्या है और रूल क्या है, वो यहाँ पर हम देखने वाले भैया, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा नियम नंबर पहला, तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने का सामान्य नियम की बात कर रहा हूँ, और ये मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से तत्सम शब्दों से तद्भव बनते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है हमारा, नियम नंबर में 7-8 नियम दिखाऊं, ये पढ़ लोगे तो आपका मोटा मोटा काम हो जाएगा भैया, मैं बता रहा हूँ आपको। तो नियम नंबर पहला क्या कहता है कि संस्कृत भाषा की जो गिनती होती है ना भैया, वो सारी की सारी संस्कृत भाषा की, कौन क्या बताओ, जो गिनती होती है ना संस्कृत भाषा की, वो क्या होती है बताओ, तत्सम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तत्सम। जबकि हिंदी भाषा की जो गिनती होती है ना, वो सदैव क्या होती है बताओ, तद्भव होती है। ये बात को आपको समझना कि ये संस्कृत भाषा की जो गिनती है वो तो क्या हो जाएगी, अरे तत्सम हो जाएगी। संस्कृत में जो भी हम गिनती बोलते हैं वो तत्सम हो जाएगी, और हिंदी भाषा की जो तद्भव हो जाएगी। कैसे गुरुजी, यहाँ पर लिखा हुआ द्वि, क्या लिखा हुआ दोस्तों, द्वि लिखा हुआ। और आप जब द्वि को यहाँ पर तद्भव में कन्वर्ट करोगे ना, अरे द्वि को कन्वर्ट करोगे ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, दो। तो हिंदी में दो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं गुरुजी, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, नो डाउट, है ना, आप सभी को पता होगा। अरे ऐसे लिखते हैं ना दो, ऐसे लिखते हैं साहब, बिल्कुल गुरुजी ऐसे लिखते हैं साहब, ठीक है। अरे त्रे जो होता है इसको क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा गुरुजी, ए, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। त्रे को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसा आपको ध्यान। और चतवार शब्द है, चतवार को कैसे लिखेंगे भाई, आप सभी जानते हैं चतवार को कैसे लिखा जाएगा, चार शब्द लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, चार लिखा जाएगा। फिर शब्द की बात करें तो शब्द का क्या हो जाएगा, अरे सात हो जाएगा। ये तो बच्चा बच्चा जानता है भैया। द्वादश का कितना होता है,
अरे 12 हो जाएगा। तो आप सभी देख रहे होंगे कि ये जो गिनती है तद्भव में आती है, बल्कि ये जो गिनती है ना ये काय में आती है, तत्सम शब्दों में हो जाएगी। देखो ये जो सत है तत्सम है, लेकिन इसका हिंदी क्या हो जाएगा या तद्भव क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। अरे कोटि जो होता है ना भैया, इसका क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, करोड़ हो जाएगा। इधर प्रथम का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, पहला शब्द हो जाएगा। और यह दशम 10 जो है यहाँ पर स सपेरा वाला हो जाता है, यहाँ पर स सलजम वाला आता है, ऐसा आपको ध्यान रखना। तो हमने पहला नियम क्या सीखा कि संस्कृत की जितनी भी गिनती होती है वो तत्सम होती है, जबकि हिंदी में उनका कन्वर्ट होने पर वो कौन सी, अरे कौन सी भाषा में आ जाएगा, तद्भव में आ जाएगा। कौन सी भाषा में आ जाएगा बताओ, तद्भव में आ जाएगा। कौन सी भाषा की गिनती की बात कर रहा हूं, हिंदी भाषा की कर रहा हूं। तो नियम नंबर पहला आप सभी नोट कर लेना भैया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ध्यान रखना भाई। चलो दूसरा नियम क्या कहता है, नियम नंबर दूसरा, हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं बताओ, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन में से हमारा एक व्यंजन कौन सा बताओ, अरे क्षय। कौन सा बताओ, क्षय। इससे युक्त मतलब अगर ये इनका प्रयोग किसी शब्द में हो रहा है तो ध्यान रखना वो सामान्यतः, अरे वो जो शब्द होगा ना वो क्या होगा बताओ, तत्सम टाइप का शब्द होगा। कौन सा होगा, तत्सम टाइप का शब्द हो जाएगा। ऐसा आपका मतलब वो शब्द का प्रकार कौन सा रहेगा, तत्सम होगा। जैसे यहाँ शब्द आया शिक्षा, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो क्या आया हुआ, संयुक्त व्यंजन छ आया हुआ। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो आप सभी को ध्यान रखना, शिक्षा जो शब्द होता है ना इसमें चयन जो होते हैं, ध्यान रखना ये जो क्ष होता है ना, क्ष के स्थान पर अलग अलग शब्दों का यहाँ पर होता है। कभी कभी तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा छह छतरी वाला, या फिर कहीं कहीं पर ख ख खरगोश वाला। यहाँ पर हमें ज्यादातर जो देखने को मिलेगा, ये जो क्ष आया हुआ ना, ये क्ष दो तरह से चेंज होता है। एक तो होता है या तो छह छतरी वाले में, या फिर इसका जो चेंज देखने को मिलेगा वो कहां पर देखने को मिलेगा बताओ, ख खरगोश वाले में हमें देखने को मिलेगा। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। टाइम में देखिएगा ख खरगोश वाला भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो इसका जो परिवर्तन हमें सामान्यतः या तो छह छतरी वाले में ख में देखने को मिलेगा, किसका, छह का परिवर्तन। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसका शब्द क्या बनेगा। तो यहाँ पर हमारे सामने शब्द है शिक्षा। तो शिक्षा जो तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सीख हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, सीख शब्द हो जाएगा। ऐसा आपको जानना भैया, ठीक है। और यहाँ पर भिक्षुक की बात करूं तो भिक्षुक का क्या बन जाएगा, भिखारी बन जाएगा। तो यानी क्षय का ख हो जाएगा, तो यानी कि शब्द बनेगा क्या बताओ, भिखारी शब्द बनेगा। ये बात आपको ध्यान, एक तो क्या सीख हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा बताओ, भिखारी शब्द हो जाएगा। ऐसा आपको ध्यान। साक्षी शब्द का क्या बनेगा, अरे इसका बनेगा सखी। क्या बनेगा बताओ, सखी शब्द बनेगा। अरे मक्षिका का क्या बनेगा, मक्खी शब्द बनेगा। मक्खी क्या बनेगा बताओ, मक्खी शब्द ऐसा बनेगा। भाई समझ में तो आ रहा ना आप सभी को। भाई एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए चलना साथ में, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो भैया, ठीक है। क्षेत्र जो शब्द इसका क्या बन जाएगा, खेत बनेगा। क्या बनेगा बताओ, खेत शब्द बन जाएगा। नक्षत्र का क्या बनेगा, अरे नखत शब्द बनता है। क्या बनता है बताओ, नखत शब्द बनता है। और कुक्षी का बनता है क्या बताओ, कोख शब्द बनेगा। क्या बताओ, कोख शब्द बनेगा। तीक्ष्ण का क्या बनेगा, अरे तीखा शब्द बनेगा। ऐसा आपको देना, क्या बनेगा, तीखा। और अक्षर का क्या बनेगा बताओ, आखर शब्द बनेगा, आखर। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी। तो दोस्तों यदि किसी संयुक्त व्यंजन में या किसी शब्द में अगर संयुक्त व्यंजन अर्थात श हो तो वहां पर वो सारी तत्सम होगा, और उनका परिवर्तन होते होते कहां पर चल जाता है लगातार, अरे ज्यादातर हमें यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या देखने को मिलता है, हमें श ही ख खरगोश वाला बनता है भैया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इतना आपको ध्यान रखना। नियम नंबर 2। नियम नंबर 3 क्या कहता कि वही हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। और संयुक्त व्यंजन कौन सा, तरह। अगर इस ये भी किसी शब्द में आ जाए तो वो शब्द भी सामान्यतः कौन सा होगा बताओ, तत्सम टाइप का शब्द होगा। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। तो यहाँ पर हमारे सामने शब्द है जिनमें सभी में लगभग काय का, अरे तरह का प्रयोग हो रहा है। काय का प्रयोग हो रहा है, तरह का प्रयोग हो रहा है। ऐसा आपको ध्यान। इस कारण से शब्द क्या हो गए, अरे सारे सारे शब्द क्या हो गया, है ना, ये ध्यान रखना तत्सम शब्द हो गया। अब इनका तद्भव क्या बनेगा गुरुजी, बिल्कुल देखिए आप एक एक करके देख। पुत्र जो शब्द होता है ना, और इसका बनेगा पूत। क्या होता है बताओ, पुत। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर के जो ज्यादातर पुराने जो सदस्य हैं, जैसे दादा दादी हो गया, पापा पापी, सॉरी पापा पापी नहीं, पापा मम्मी हो गया, आपने देखा होगा ज्यादातर वो ना ये तद्भव शब्दों का प्रयोग करते। जैसे आपका दादाजी कहता है ना, अरे इस प्रकार से उसका पूत है या सपूत है, वो पुत्र शब्द कम यूज करते हैं, पूत शब्द ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा आपको ध्यान। वो हिंदी भाषा के शब्द ज्यादा यूज करते हैं। तो पूत शब्द आ जाएगा। रात्रि जो शब्द है ना, इसका क्या बन जाता है बताओ, रात शब्द बन जाएगा। मंत्र जो शब्द होता है इसका बताओ, मंत्र। क्या बनेगा बताओ, मंत्र बनेगा। ऐसा आपको। और चित्रकार का क्या बन जाएगा, ये चित्रकार तत्सम है, और इसका तद्भव क्या बनेगा, चितेरा। क्या बन जाएगा दोस्तों, चितेरा बन जाएगा। अमित्र का क्या बन जाएगा, अमित शब्द बनेगा। क्या बनेगा बताओ, अमित शब्द बनेगा। ऐसा आपको जानना। राजपुत्र का क्या बनेगा, अरे राजपूत बनेगा। क्या बनेगा बताओ, राजपूत शब्द बन जाएगा। यंत्र का क्या बनेगा, यंत्र शब्द बनेगा। क्या बनेगा बताओ, यंत्र शब्द बनेगा। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। सॉरी जंतर शब्द बनेगा इसका, जंतर जंतर, सॉरी सॉरी, है ना। यंत्र का क्या बनेगा, जंतर शब्द बनेगा। कुपुत्र का क्या बनेगा, कपूत शब्द बनेगा। कपूत, है ना, सुना होगा आपने, पूत कपूत, तो है ना, ऐसा शब्द सुना होगा ना, पूत कपूत। तो
क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, आपने सुना होगा, एक लोकोक्ति है, कहावत भी है, तो उसी में शब्द आता है भैया। एकत्र का क्या बनेगा दोस्तों, ये ध्यान रखना, टिक्स का बनेगा इकट्ठा, अरे क्या बनेगा, इकट्ठा शब्द बनेगा, ऐसा आपको जाना। और यात्रा का क्या बन जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर बनेगा क्या बताओ, जात्रा, क्या बनेगा बताओ, जात्रा शब्द यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। मतलब हमने यहाँ पर ये क्या सीखा, अरे हमने ये सीखा कि जो त्रय होता है ना, संयुक्त व्यंजन, इस तरह के स्थान पर ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलता, तय तलवार वाला परिवर्तन होता है। किस कौन सा बताओ, तय तलवार वाला परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है भैया। कौन सा बताओ, तय तलवार वाला परिवर्तन देखने को मिलेगा, इतना सा आपको ध्यान रखना भैया। बहुत बढ़िया भाई, आ रहा ना सभी को समझ में। ठीक है भाई, चलो नियम नंबर 3 क्या कहता है हमारा, नियम सॉरी 4, ये कहते हैं कि संख्यावाची शब्द, वो कहता है कि जो हमारा संख्यावाची शब्द या फिर कहूं संख्यावाची उपसर्ग होता है, और उपसर्ग कौन सा, दी या जो चतु है से युक्त अगर कोई भी शब्द हो तो वो भी कौन सा हो जाएगा बताओ, तत्सम। अगर ये कह रहे कि ये द्वि और तत्व अगर किसी शब्द के साथ में जुड़ा हुआ ना, तो वो शब्द भी सामान्य तो कौन सा हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा साहब। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे भाई समझ में तो आ रहा ना आप सभी को, बताते रहना भाई, कमेंट करते रहना भाई, ठीक है। और क्लास को शेयर भी कर दो भाई बीच बीच में सारे लोग। देखो एक शब्द होता है द्विपट्टा, क्या होता है बताओ, द्विपट्टा शब्द हो जाएगा। तो द्विपट्टा शब्द के अंतर्गत आप सभी देख पा रहे होंगे, द्विपट्ट शब्द है तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ, दी, यहाँ ध्यान रखना, इसका जो सही क्या हो जाएगा, दुपट्टा, क्या हो जाता है बताओ, दुपट्टा शब्द हो जाएगा। दिव्य शब्द होता है ना भैया, इसका बनता दुब्बे, अरे क्या बनता बताओ, दुब्बे शब्द बनता। द्विगुणा का क्या बन जाएगा, सभी को जानते हैं, बच्चा, बच्चा जानता है द्विगुणा का गुरुजी, दुगुना शब्द बनेगा, क्या बनेगा बताओ, दुगुना शब्द बनेगा। द्विपरिहरी का अलग अलग शब्द होता है, कोई द्विपहरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विपहरी, या फिर बहुत सारे इसको बोलते हैं दोपहर, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। तो ये दोनों शब्द यहाँ पर बन जाते हैं भैया। हाँ, बातें चीतें करते रहो, हाँ बहुत बढ़िया। देखो चतुष्पद का क्या हो जाएगा, अरे चतुष्पद का क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, इसका हो जाएगा चो आ या, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई, है ना। चतुष्पद जो हो जाएगा, जो चतुष्पद का आप सभी को पता होगा क्या हो जाएगा बताओ, चौपाया शब्द हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है साहब, पढ़ते रहो और क्लास को शेयर वेयर भी कर देना भाई, सारे के सारे लोग, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। बिल्कुल बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है साहब, ओके ओके। हाँ तो ध्यान रखना भाई, ये मैं थोड़ा सही तरह से लिख देता हूँ, चलो लिखा आ रहा है समझ में आपका, ये थोड़ा सा ऊपर थोड़ा मैं बड़े लिख रहा हूँ तो इस जगह स्पेस ये नहीं, इस वजह से। हाँ ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। चतुष्पद, चौपाया नहीं, चतुष्पद होगा भाई, चतुष्पद का होगा चौपाया, तो सॉरी भाई इसका थोड़ा सा देखना, चतुष्पद का ये नहीं होगा, इसका तो होगा चतुष्पद, चौराहा होगा भाई इसका, सॉरी, इसका चौराहा, पथ का यानी कि रास्ता होता है, तो चौराहा शब्द बनेगा, क्या बनेगा, चौराहा शब्द बनेगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। थोड़ा सा मैं देखो छोटे छोटे लिख देता हूँ, चलो थोड़े छोटे लिख देता हूँ तो इस वजह से आ जाएंगे यहाँ पर। एक शब्द होता है दुपट्टा, क्या हो जाएगा बताओ, दुपट्टा, और यहाँ पर क्या बनेगा, दुब्बे शब्द बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, दुगुना शब्द बनेगा, है ना, ऐसा आपको यहाँ पर क्या बनेगा, द्विपहरी शब्द बनेगा, या फिर शब्द बनेगा दोपहर, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। चतुष्पद का क्या हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, चौराहा हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, चौराहा शब्द बन जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, चार भुजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, चार भुजा शब्द हो जाएगा, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। चतुर्मास का क्या हो जाएगा, चौमासा, अरे क्या हो जाएगा, चौमासा। और चतुष्पद का क्या हो जाएगा, इसका होगा भाई, ऐसा आपको ध्यान रखना, इसका हो जाएगा चौपाया, क्या हो जाएगा बताओ, चौपाया, चतुष्पद हो जाए। चतुष्को कोण का क्या हो जाएगा, चौकोर, अरे क्या हो जाएगा, चौकोर शब्द हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना। और चतुष्क का अर्थ हो जाएगा चौका, क्या होता है बताओ, चौका, जो हमारे चौको ना, जो कोई भी चीज होती है ना चौकोर, उसको बोलते हैं चौका, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। बहुत बढ़िया भैया, चलो आ रहा ना समझ में, आ रहा ना सभी को। हाँ ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या, पांचवा नियम कहता, यदि किसी शब्द में अ उपसर्ग है तो उससे निर्मित शब्द जो सारे होते हैं ना, वो बी, ये शब्द बी, ऐसा आपको जानना भी, यहाँ पर क्या आएगा, शब्द भी, ऐसा आपको ध्यान रखना, शब्द भी आएगा ओनली, ऐसा आपको जानना। तो यहाँ पर इतना सा लिख लो, क्या बताओ, भी शब्द आपको लिखना भैया। भी तत्सम होते हैं, क्या होते हैं बताओ, तत्सम हो जाएंगे। अगर किसी शब्द में ऐसे औ जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ बताओ, औ जुड़ा हुआ है, इतना सा आपको ध्यान रखना भैया, क्या जुड़ा हुआ बताओ, औ जुड़ा हुआ है, तो वो शब्द भी क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। और औ जो शब्द है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर ये किस शब्द में औ जुड़ा हो तो तत्सम हो गया, तो गुरु जी इसका चेंज होते टाइम पे औ में बदल जाएगा।
औ जो शब्द है ना औम शब्द में बदल जाएगा, ऐसा आपका ये जो कन्वर्ट है ये तत्सम में है, ये तत्सम तो इसका हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बताओ, तद्भव शब्द हो जाएगा, ऐसा भी आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शब्द बनाते हैं, औषध शब्द है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, औसर, क्या हो जाएगा बताओ, औषध शब्द हो जाएगा। अवगुण का क्या हो जाएगा, या तो अवगुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, या तो अवगुण हो जाएगा या अवगुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, अवगुण हो जाएगा, ये ध्यान रखना, दोनों शब्द बन जाएगा। अवघट का क्या बनेगा, इसका बनेगा औघट, औघट शब्द बन जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। अवगति का क्या बनेगा, वही औगति, औगति, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। अवगुंठन का क्या बन जाएगा, तो आप सभी जानते हैं। हाँ, सारे के सारे भी क्लास को शेयर भी करते रहो फटाफट से, मैं देख रहा हूँ आप सभी को। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा आपको ध्यान, तो अवगुंठन का क्या हो जाएगा, ऐसा आपको देखो, तो अवगुंठन का आप सभी को पता होगा, इसका क्या बन जाएगा बताओ। अरे अवगुंठन का जो शब्द है वो क्या बनेगा, ऐसा आपको ध्यान रखना। अवगुंठन, इसका जो शब्द बन जाएगा आप सभी को पता है, इसका बनता है अलग ही शब्द बनेगा थोड़ा सा हटके, इसका बनता है घूंघट। अरे क्या बनता है, घूंघट शब्द बनेगा, ऐसा आपको ध्यान रखना, घूंघट शब्द बनेगा, ऐसा आपको ध्यान। अवधूत का क्या बनेगा, अवधूत का भी थोड़ा सा अलग से बनता, इसका बनता ओघड़, क्या बनेगा बताओ, ओघड़ शब्द बनेगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। अवधारणा का क्या बनेगा, वही अवधारणा, क्या बनेगा बताओ, अवधारणा, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। अवगाहन का क्या बनेगा, औगाहन, औगाहन, है ना, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, औगाहन शब्द बन जाएगा। अवतरण का क्या बनेगा, ओ, है ना, इस प्रकार से ध्यान रखना। अवतरण, अवतरण, अवतर, हाँ, तो अवतरण शब्द बन जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, अवतरण शब्द बन जाएगा। और ये अवमूर्ध का क्या बनेगा, ये बताओ आप सभी। अरे अवमूर्ध का क्या बनेगा, ये बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं देख रहा हूँ। अवमूर्ध का क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, अवमूर्ध का क्या बनेगा। हाँ, कमेंट करो सारे के सारे, कौन करेगा, देखिए मैं देखता हूँ, आप सभी का टेस्ट लेता हूँ। अवमूर्ध का क्या बनेगा, नहीं याद है भैया, है ना, चलो तो मैं बता दूं, इसका बनेगा औंधा, क्या बनेगा बताओ, औंधा शब्द बनेगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। अरे औंधा शब्द बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ, औंधा शब्द बनेगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। औंधा शब्द बनेगा, ऐसा आपको ध्यान, तो अवमूर्ध का क्या बनेगा, औंधा शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो ये था हमारा नियम नंबर 5। नेक्स्ट नियम की ओर आगे बढ़ते, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहे कि यदि किसी शुद्ध शब्द में, यदि किसी शुद्ध शब्द में ये का प्रयोग हुआ, जो हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है ये लवंग में से ये का प्रयोग हो, तो वह भी शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, तत्सम। अगर किसी शब्द में इस प्रकार से ये आ रहा, इसमें क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। तो गुरु जी इनका तद्भव क्या बनता है वो बता दो ना। अरे यशोदा, ध्यान रखना, 99 जहां पर ये आ रहा ना भैया, उस ये के स्थान पर क्या हो जाता, ज हो जाएगा, क्या हो जाता बताओ, ये के स्थान पर क्या हो जाता, ज हो जाता। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा बताओ, तत्सम शब्द, क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। और ये शब्द कौन सा हो जाएगा बताओ, तद्भव शब्द हो जाएगा, कौन सा बताओ, तद्भव शब्द हो जाएगा। तो गुरु जी इनका और का भी तो बता दो, बिल्कुल य का ज में कन्वर्ट होना तत्सव होता भैया, तो यशोदा ही वहां पर आपको हो जाएगा, क्या बताओ, अरे जशोदा, मतलब स सतेरा वाला हो जाएगा, और इस प्रकार से लिखा जाएगा जशोदा। योग जो शब्द है ना भैया, ये बन जाएगा जोग। अरे क्या बन जाएगा, जोग शब्द बनेगा, क्या बनेगा बताओ, जोग शब्द बनेगा, ये ध्यान रखना। युगल का बन जाएगा जोड़ा, अरे क्या बनेगा, जोड़ा। यश राज का क्या बन जाएगा, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, क्या बन जाएगा, जसराज, क्या बनेगा बताओ, जसराज। यह का क्या बन जाएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज देगा, जो, ऐसा आपको। यात्रा का क्या बनेगा, जातरा, ऐसा आपको जाना। यमुना का क्या बनेगा, अरे बच्चा बच्चा जानता, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये टॉपिक है ना, ऐसे ऐसा टॉपिक है, अगर ये देखो समझ में आता नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखना, और अगर ये सिलेबस में हो ना भैया, यहाँ से प्रश्न पूछता ही पूछता है, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। और ऐसा आपको ध्यान, हाँ भाई, यहाँ पर थोड़ा सा ये युग्म शब्द है ना, इसका जोड़ा नहीं बनता, युग्म का तो, ऐसा आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा ये मैंने यहाँ पर देखना थोड़ा सा, ये युग्म शब्द जो है ना, इसका नहीं बनेगा भाई, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। भाई ये तो थोड़ा सा समस्या हो गई, मैंने थोड़ा सा बेक में ले लिया, तो ये भाई थोड़ा सा पीपीटी बिगड़ गई है, तो है ना, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाना दोस्तों।
भाई ये तो पीपीटी गायब हो गया, थोड़ा सा देखना, एक मिनट दोस्तों। चलो, वो जो नियम है फिर मैं आपको बता दूंगा, तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा, ठीक है ना। नेक्स्ट नियम हम देख लेते हैं, उसका मैं थोड़ा सा आपको आपको बता दूंगा कि वहां पर जितने भी शब्द है वहां पर कैसे बनते हैं। मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर दूंगा आप सभी। वो कह रहा है, वो नियम क्या था हमारा, वही नियम था कि जहां पर ये होता ना, ये वो शब्द वाले कौन से हो जाते हैं बताओ, तत्सम शब्द होते हैं। कौन से बताओ, तत्सम शब्द हो जाएंगे, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। और ये जो वह शब्द होता है ना, वह, ये वाले शब्द क्या हो जाता है, ये सॉरी ये नहीं, ये के स्थान पर जो हो जाता है क्या बताओ, ज हो जाता है। और ज का होता है तद्भव शब्द, क्या हो जाएगा बताओ, तद्भव शब्द हो जाएगा। तो मैं वहां पर सारे शब्द दिखा चुका था आप सभी को। हमने शब्द दिखाया था, कौन सा बताओ, यशोदा शब्द, क्या बताओ, यशोदा शब्द मैंने आपको बताया था। आपने ये शब्द लिखा था, क्या बताओ, है ना, ऐसा आपको ध्यान भैया। जैसे हमने शब्द लिख दिया, क्या बताओ, यश राज शब्द हमने लिखा था, क्या बताओ, यश राज शब्द हमने लिखा था। हमने लिखा यात्रा शब्द हमने लिखा। हमने शब्द लिखा, क्या बताओ, यव शब्द हमने लिखा। हमने लिखा यगोपवीत शब्द। ये शब्द मैं लिखा रहा हूँ जो उस पीपीटी में चले गए, वो थोड़ा सा इसमें बोर्ड का है, तो वो हमने वहां पर करने के बाद में वो आता नहीं है थोड़ा सा, इस वजह से। तो ये शब्द आप ध्यान रखना कि ये है। अभी जो ये है ना, ये का क्या कर दिया था हमने, जय कर दिया था, तो ये शब्द बन जाएगा, क्या बताओ, अरे जशोदा बन जाएगा। क्या बनेगा बताओ, जशोदा शब्द बन जाएगा, ये ध्यान रखना। यश राज से क्या बनेगा, जस राज शब्द बनेगा। क्या बनेगा बताओ, जस राज शब्द बनेगा, ये ध्यान रखना। यात्रा से क्या बनेगा, जात राज शब्द बनेगा, ऐसा आपको ध्यान। या उससे क्या बनेगा, जो शब्द बन जाएगा। यज्ञोपवीत से क्या बनेगा, अरे जनेऊ शब्द बनेगा। क्या बनेगा बताओ, जनेऊ शब्द बनेगा। इतना सा आपको ध्यान रखना, तो ये यहाँ पर कवर कर लेना भाई, वो एक नियम था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब ये रहा हमारा, ये कह रहा कि यदि किसी शब्द में अर्ध, और अर्ध कौन कौन सा, अरे अर्ध कौन कौन सा यहाँ पर दे रखा, श सलजम वाला और स सकेरा वाला, यानी कि एक तालव्य स और एक हो जाएगा दंते स है का प्रयोग हुआ, तो वहां भी तत्सम शब्द होता है। कौन सा हो जाएगा बताओ, तत्सम शब्द हो जाएगा। आगा आधा अगर स सकेरा वाला और आधा श सलजम वाला जुड़ा, तो भी तत्सम शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पर शब्द है स्नेहा, तो स्नेहा का क्या बन जाएगा बताओ, नेहा शब्द बनेगा। क्या बनेगा बताओ, नेहा ही शब्द यहाँ पर बनता है। स्नान का क्या बन जाएगा, नहाना बनेगा। क्या बनेगा बताओ, नहाना शब्द बनेगा। स्फूर्ति का क्या हो जाएगा बताओ, पूर्ति शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, पूर्ति शब्द हो जाएगा। अरे स्थान का क्या बनेगा, थान शब्द बनेगा। क्या बनेगा बताओ, थान शब्द बन जाएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। या फिर स्कंद का क्या बनेगा बताओ, कंधा शब्द बनेगा। क्या बनेगा बताओ, कंधा शब्द बन जाएगा। यहाँ पर सौश्रुत, संश्रुत, सोरसुत, वेरी इंपोर्टेंट शब्द कर लेना एग्जाम में छपने की दृष्टि से, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। ये जो सौश्रु होता है ना भैया, इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, मैं इनको अलग कलर से लिख देता हूं तो आपको याद रहे। इसका बनेगा सास, हमारी जो है ना मदर इन लॉ होती है, मदर इन लॉ, ऐसा आपको ध्यान रखना। मदर इन लॉ की बात करता भैया, कि मदर इन लॉ जो था उसको सास कहा जाएगा। सम शुरू का जो अर्तन होता है ना, वो बनता मूछ, है ना, मैं ध्यान रखना, मूछ शब्द बनेगा। क्या बनेगा बताओ, मूछ बनेगा। और ससुर का जो बनेगा ना, वो बनेगा ससुर। क्या बनेगा बताओ, ससुर शब्द बनेगा। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना एग्जाम की दृष्टि से। अरे एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, तीनों को स्टार लगा रहा हूं भैया। श्यामल जो शब्द है, श्यामल जो शब्द है, इसका क्या बन जाएगा बताओ, सांवला शब्द बनेगा। क्या बनेगा बताओ, सांवला बनेगा। श्यामल का मतलब थोड़ा सा काला या सांवला कलर का हो जाएगा। शर्करा से क्या बन जाएगा, वही शक्कर शब्द बनेगा। क्या बनेगा बताओ, शक्कर शब्द बन जाएगा, जानना। और श्वास जो है ना भैया इसका, अरे जो श्वास शब्द है ना, इसका क्या बन जाएगा, सांस बन जाएगा, सांस। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। क्या बन जाएगा, सांस शब्द बन जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। एयर की बात कर रहा भैया। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना भैया। तो यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, ये तत्सम शब्द है, ये सारे तद्भव भी मैंने बना दिए। नेक्स्ट और बात करें हमारा नन नियम है, और इसके बाद में शायद हमारा एक और नियम होगा, बिल्कुल, और एक और लास्ट नियम है। तो ये ध्यान रखना, क्लियर कह रहे कि यदि किसी शब्द में वह का प्रयोग, अंतस्थ व्यंजन हमारे जो चार होते हैं यर लव, उसमें से यहाँ पर आया वह का प्रयोग हुआ है, तो वहां भी तत्सम शब्द होता है। कौन सा होगा बताओ, तत्सम शब्द। ये तत्सम है, और इनका सभी जब तद्भव बनेगा, एक बात ध्यान रखना कि जब वह है, तो वह का जब आप तत्सम से तद्भव बनाओगे, क्या बनाओगे बताओ, तत्सम में तद्भव, तो ये वह के स्थान पर क्या हो जाता, वह हो जाता है। क्या हो जाता बताओ, वह कन्वर्ट हो जाएगा काइम बताओ, वह के अंतर्गत, यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये जो वधु शब्द है ना भाई, वधु का क्या बन जाएगा, बहु बनेगा। क्या बनेगा बताओ, बहु शब्द बनेगा। वाणी शब्द का बनेगा वाणी। क्या बनेगा बताओ, वाणी शब्द बनेगा। विवाह का क्या शब्द बनेगा, ब्याह। क्या बनेगा बताओ, ब्याह शब्द बनेगा। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। ये तो हो जाएगा वाणी, और इसका बन जाएगा ब्याह। ऐसा आपको नहीं कहते गांव में, वो ब्याह हो गया, तारो ब्याह, लड़ा ब्याह हो गया, इस प्रकार से ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। वंश जो शब्द है, इसका बन जाएगा क्या बताओ, वंश शब्द बनेगा वंश, है ना। और वन का बनेगा वन शब्द बन जाएगा, ऐसा आपको। वणिक का बनेगा बनिया। क्या बनेगा बताओ, बनिया शब्द बन जाएगा। और वज्रांग जो शब्द है, वज्रांग का हो जाएगा बजरंग, ऐसा आपको ध्यान, क्या बनेगा बताओ,
बजरंग शब्द बन जाएगा। वीणा जो शब्द है इसका बन जाएगा वीणा, क्या बनेगा बताओ, वीणा शब्द बनेगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। वार्ताक जो शब्द है इसका बनता बैंगन, क्या बनता बताओ, बैंगन शब्द बनेगा, ऐसा आपका। वट जो शब्द है इसको बनता बड़, क्या बनता दोस्तों, बड़ बन जाता है ना। एक वट वृक्ष होता है जिसको बड़ भी बोलते हैं हमारी भाषा में, गांव में जिसको बड़ बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था, अगर किसी शब्द में हमारा अंतस्थ व्यंजन व आया तो वो शब्द भी क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, और उसके तद्भव इस प्रकार से बनता है। चलो लास्ट नियम की बात करें, और वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, ऐसा आपको ध्यान होना भैया, ठीक है। हाँ सारे के सारे लोग बातें चीतें कर रहे हो, क्लास को भी शेयर वेयर कर देना भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नायरा, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल, हाँ सुमन नायरा टीना, स्वागत है भाई सभी का शानदार तरीके से। तो जुड़े रहो भाई, दीपू बहुत बढ़िया। चलो तो करते हैं हम क्लास की, और आगे हमारा नियम और ये नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ना स्टार कर लेना भैया। इस नियम को तो आप स्टार ही कर लो तो बड़ा अच्छा। क्यों भैया, मैं कह रहा हूं कि यदि किसी शब्द में अनुस्वार है, इसे जैसे इसे काय से दर्शाया जाता है, ऐसे बिंदी से दर्शाया जाता है। अनुस्वार को आप सभी को पता होगा, ऐसे बिंदी से दर्शाया जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। ऐसे अनुस्वार लगा कि बिंदी से दर्शाते हैं, वैसे आपको ध्यान, मैं वो काले कलर से बिंदी बना देता हूँ, ये दिख जाए आपको, ऐसा आपको ध्यान। तो ऐसे बिंदी से जिसको दर्शाया जाता हो, वो उस बिंदी का प्रयोग हुआ है, तो वहां भी तत्सम शब्द होता है। अगर ये कह रहे हैं कि अगर किसी शब्द में अनुस्वार आया है ना, तो शब्द क्या हो जाएगा गुरुजी, तत्सम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। लेकिन किंतु परंतु एक बात जानना, और वो क्या, यदि किसी शब्द में चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु जो आप सभी को पता होगा इस प्रकार से लगता, और का है ना, जैसे एक बार तो ऐसे तगारी रख दी जाती है, ऐसे ऐसे प्लेट लग दिया जाता है और उसके ऊपर एक गुलाब जामुन रहता है, उस प्रकार को उसको हम क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु बोलते हैं। सभी जानते हैं ये चंद्र बिंदु है, बच्चा बच्चा जानता है, इसमें तो बताने की कोई बात है ही नहीं, ऐसा आपको का प्रयोग अगर हुआ है तो वहां पर तद्भव शब्द होता है। ये कह रहा है कि अगर अनुस्वार है तो वहां पर तत्सम हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं शॉर्ट में, अरे कह रहा है कि अगर अनुस्वार शब्द किसी शब्द में आ रहा है ना भैया, तो अनुस्वार युक्त जो शब्द होगा ना भैया, वो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और ये अगर मैंने कह दिया क्या बताओ, अरे चंद्र बिंदु का प्रयोग, काय का बताओ, चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, अनुनासिक जिसको हम बोलते हैं, चंद्र बिंदु की बात करें तो ध्यान रखना वहां पर क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, तद्भव शब्द हो जाएगा। इतना सा आपको ध्यान रखना, तो यही मैं यहाँ पर को बताने वाला। तो आप सभी देखो यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे सारे के सारे, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दंत की बात कर रहा हूँ, दंत की। अब दंत के अंतर्गत यहाँ पर आप सभी देख सकते हो दंत तत्सम में इसका तद्भव क्या बनेगा, क्योंकि तद्भव भी तो हर एक शब्द का होता है, तो क्या बनेगा इसका तो दंत जो शब्द होगा ना, अरे चंद्र बिंदु के साथ में आ जाएगा, क्या बताओ, दांत शब्द आ जाएंगे। जंग जो शब्द होगा ना, इसका बनता है जांग, क्या बनेगा बताओ, जांग शब्द बनेगा। अंक जो शब्द होगा ना, इसका क्या बनता है, आंक शब्द बनेगा, आंक, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। अंधकार जो शब्द होगा ना, इसका बनेगा अंधेरा, क्या बनेगा बताओ, अंधेरा शब्द बनेगा। ये बातें भी आपको ध्यान रखना भैया, क्या बनेगा बताओ, अंधेरा शब्द बनेगा, इतना आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। अंधेरा शब्द बनेगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। ये हो जाएगा। आंत्र जो शब्द है इसका बनेगा आंत, क्या बन जाएगा दोस्तों, आंत शब्द बनेगा, आंत, ठीक है। ग्रंथि जो शब्द है इसका बन जाएगा, क्या बताओ, अरे बच्चा बच्चा जानता है, क्या बन जाएगा, गांठ शब्द बनेगा, क्या बनेगा, गांठ। नहीं तो ग्रंथि और गांठ हम बोल, अंगुष्ठ का क्या बनेगा, अंगूठा, क्या बनेगा दोस्तों, अंगूठा शब्द बनेगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। तो ये तो थे तत्सम। हमने कहा कि जिसमें भी अनुस्वार जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो बताओ, अनुस्वार जुड़ा हो, ऐसे आपको ध्यान, देखो अनुस्वार जुड़ा हो तो शब्द क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तत्सम, और उसके साथ में तद्भव शब्द इस प्रकार से होते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, क्योंकि मैं आप सभी को ये पीपीटी शेयर कर दूंगा। अगर आप ये पीपीटी चाहते हो दोस्तों, तो आप हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है लेजर क्लासेस, वहां पर आप सभी हमारे साथ में जुड़ सकते हो, और वहां पर मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप सभी बता देना दोस्तों, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अंक जो शब्द होता है इसका बनता है आंक, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। लेजर क्लासेस हमारा, इसका लिंक मैंने बायो में भी दे रखा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, और हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप वहां पर देख सकते हो क्लिक करके, है ना। अंधकार जो शब्द होता है इसका अंधेरा शब्द बनेगा, तद्भव क्या बनता है दोस्तों, अंधेरा शब्द बनेगा, ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आंत जो शब्द होगा ना, इसका बनता आत, क्या बनता दोस्तों, ये आत तद्भव है, क्या हो जाएगा, तद्भव, आत क्या हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ दूसरा है, ये कह रहा है अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ ना, अरे भाई किसी शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ ना भाई, तो वो शब्द हमेशा क्या होगा, तद्भव होगा। और अनुस्वार वाले शब्द क्या होता है बताओ, हमने कहा तत्सम शब्द होगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो ये जो क्लास है मैं आप सभी को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आप हमारा जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो, ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए
तो आप वहां से आप ले सकते हो दोस्तों, जिसका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे रखा या कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी वहां पर मैं डाल दूंगा, तो आप सभी वहां पर ले लेना दोस्तों इस कमेंट में से, ठीक है। आप सभी ज्वाइन कर लेना हमारे ग्रुप को, और वहां पर हम सारी जो क्लासेस होती है ना हमारे, वहां पर हम इसको शेयर करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें ध्यान रखना, हमने हिंदी के लिए स्पेशल बैच भी हमने चालू कर रखा दोस्तों। अगर आप हमसे हिंदी पढ़ना चाहते हो बड़ी बेहतरीन तरीके से, चाहे एसआई की पढ़ो, बेसिक हिंदी पढ़ो, एडवांस हिंदी पढ़ो, या हाई कोर्ट का भी हमने बैच स्टार्ट कर रखा, 4th ग्रेड हाई कोर्ट का जो अभी वैकेंसी आई हुई है उसका भी हमने कर रखा। आप हमारे साथ वहां पर एप्स में जुड़ सकते हो, लेजर क्लासेस का एप्स आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, हमारे साथ में जुड़ सकते हो भाई दोस्तों। बड़ी शानदार तरीके से हम एडवांस लेवल से हम आपको हिंदी पढ़ा देंगे बड़ी इजी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जो चांद शब्द होता है ना, चांद, इसका क्या बनता है, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना भैया, ठीक है। तो यहाँ पर चांद जो शब्द है इसका बन जाएगा चंद्र, अरे क्या बन जाएगा बताओ, चंद्र शब्द बन जाएगा। गांव जो शब्द है इसका क्या बन जाएगा, ग्राम शब्द बन जाएगा। ये तत्सम शब्द की बात कर रहा हूं, ये तद्भव है। चंद्र बिंदु युक्त शब्द हमेशा क्या होगा बताओ, अरे क्या होगा, तद्भव शब्द होगा, ये ध्यान रखना भैया। दांत जो शब्द की बात करो ना, तो इसका बन जाता दंत, क्या बनेगा, दंत बनेगा। और धुआं शब्द का बनता धूम, क्या बनेगा बताओ, धूम शब्द बनेगा। पांच जो शब्द इसका बनता पंच, क्या बनता बताओ, पंच बन जाएगा। और एक ऊष्ट, ये गलत लिखा हुआ है, हाँ सॉरी सही लिखा हुआ उष्ट्र जो था, इसका जो तत्सम शब्द होता है ना वो होता उष्ट्र, क्या हो जाएगा बताओ, उष्ट्र शब्द हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान, उष्ट्र, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। आंख जो शब्द है ना इसका बन जाएगा क्या बताओ, तत्सम में, अरे अक्षी बनता है, ऐसा आपको ध्यान रखना। ये हंसना जो शब्द है ना इसका बनता हंसित, क्या बन जाता बताओ, हसीत, क्या बनेगा बताओ, हंसित शब्द बनेगा, ऐसा आपको ध्यान। कांटा की बात करो तो आप सभी को पता है, अरे कंटक शब्द बनेगा, कंटक, ऐसा आपको ध्यान। बच्चा बच्चा जानता भैया, बच्चा बच्चा जानता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक है, तत्सम और तद्भव। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़ी मैंने कोशिश की, आपके लिए मेहनत की है कि आपको ये तत्सम तद्भव, ये उदाहरण ही इतने सारे कि आप कहां से पढ़ोगे भाई। तो हमने मोटा मोटा ये 8 9 या 10 नियम मैंने आप सभी के लिए लेकर आया हूं। अगर आपको इतने भी याद हो गया ना भैया, मजा आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा भैया, आप कर दोगे भैया इसीलिए, ठीक है दोस्तों। हमारी डेली दिन में क्लास लगती है, हिंदी की थ्योरी भी क्लास लगती है, और रात में हमारी महामैराथन 4th ग्रेड के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ शानदार तरीके से, उसमें जीके भी मैं पढ़ा देता हूँ, और हिंदी तो वैसे मैं पढ़ा ही रहा हूँ। हमारे अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो सारी की सारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट हमने डाल रखी है, वहां पर जाके पढ़ सकते हो। और हमारा अगर आप हिंदी थ्योरी क्लास पढ़ना चाहते हो हमसे, तो आप हमारे साथ में, अरे आप हमारे साथ में एप्स में जुड़ करके वहां पर हम पढ़ सकते हो, आप सभी हमारे लिए, है ना, पढ़ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास, कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना, ये आपकी हमारी मेहनत आपको कैसी लगी, एक मधुर सा कमेंट आप जरूर छोड़ोगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था, और ये सारा का सारा जो पीपीटी है मैं आप सभी को शेयर करने वाला हूं दोस्तों। अरे सारा का सारा जो पीपीटी मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा, कहां पर, हमारा जो टेलीग्राम है चैनल, वहां पर मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो आप सभी हमारे जुड़ जाना। ये हमारा जो जुड़ने का जो आप सभी को मैं बता देता हूँ, ये कहां पर मिलेगा भाई, ये कहां पर मिलेगा, ऐसा आपको जानना भैया। तो ये आपको मिलेगा कहां पर बताओ, लेजर क्लासेज के, है ना, ऐसा आपको जानना भैया, लेजर क्लासेज के मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि लेजर क्लासेज का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऐसा आपको जानना, जिसका लिंक मैंने दे रखा भाई, क्या, इसका लिंक मैंने जगह जगह दे रखा है, ऐसा आपको जानना। लेजर क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप सभी जुड़ सकते हो भैया, वहां पर आप सभी इसके साथ में जुड़ सकते हो, और वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ऐसा आपको जानना। इसका पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हो, इतना सा आपको जानना लेजर क्लासेज के, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी क्लास, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच आपके साथ और समर्थन के लिए। हिंदी आप पढ़ना चाहते हो हमारे साथ, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पे भी और एप्स पे भी। थैंक यू सो मच दोस्तों।